जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन का अंदर का भी रूपांतरण होगा और बाहर का भी रूपांतरण होगा। जब दोनों तरह से हमारा रूपांतरण होगा तब जाकर हमारे जीवन में सुकून, शांति, आनंद और तभी हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो सकेंगे। अदरवाइज पढ़िए, गुनिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरण्य कैसे, जो पारस न परसे। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो मंत्र है हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए, शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने भी आज तक महानुभाव हुए हैं, दिव्य आत्माएं हुई है, हमने शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जिसको उच्च कोटि का अक्षर ज्ञान है, तो वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकता है। दूसरा सासंग जी, शिक्षा ही शिक्षा हमारे जीवन में जरूरी नहीं है। अब ये भी समझना है, शिक्षा जरूरी है लेकिन शिक्षा सब कुछ नहीं है। शिक्षा से हमें कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। इसलिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शिक्षा के साथ साथ में और मेन चीज क्या है, शिक्षा के साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोला मैंने? दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हमारे जीवन में लौकिक ज्ञान की होती है, अक्षर ज्ञान की होती है, पढ़ाई लिखाई की होती है, और दीक्षा आध्यात्मिक ज्ञान की होती है। सो जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो तब तक हमारे जीवन का आत्मिक उत्थान, आत्मिक उद्धार वास्तव में तो क्या सपने में भी नहीं हो सकता। हम कभी सुख की, शांति की, मोक्ष की और मुक्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा और दीक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। सो इसीलिए अलग पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की क्या निशानी है, कैसे हम पहचानेंगे? जैसे आपका नाम है, आपका स्वरूप है, आपका कोई ना कोई घर है, आप एक विशेष जगह पर रहते हैं तो आपकी एक निशानी है। जैसे आज महात्मा जी अपने शिवपाल जी के यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा हो रही है, परमेश्वर की चर्चा हो रही है, लेकिन परमेश्वर की क्या पहचान है? अब हमें ये मनुष्य जन्म भी मिल गया, हमारे जितने एक बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये हीरा से जन्म ये देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। अब यहां पर पता नहीं कितनी दिव्य आत्मा इस ज्ञान चर्चा को सुन रही होगी, जो सूक्ष्म रूप से कितने शरीर यहां पर घूम रहे होंगे। क्योंकि मनुष्य जन्म में यह संभव हो सकता है कि हम परमेश्वर की बंदगी कर सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं, और किसी जन्म में ये काम संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की क्या पहचान है। तो परमेश्वर की क्या पहचान है? अलग पुरुष की शब्द निशानी। जो अलग पुरुष है, अलग हम किसको कहते हैं? एक को कहते हैं लख और दूसरे को कहते हैं अलग। लख का मतलब होता है जिसको हम पार कर सकते हैं, और अलग का मतलब होता है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पार करेंगे, अगर हम जानेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा से जानते हैं। तो अलग पुरुष की शब्द निशानी, परमेश्वर की पहचान क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। परमात्मा की पहचान निशानी शब्द है। अब ये शब्द क्या है, ये भी समझने वाली बात है। स्वयं हमें भली बात आज समझना है, यह समझने का विषय है और कुछ करने का विषय नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। अगर आप इस त्रिगुणात्मक माया से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप संसार के बार बार इस आवागमन से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं,
अगर आप अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करना चाहते हैं, अनंत में सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर हमने इस जो ये मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, इसको हमने समझना है। ये और किसी तरीके से बाहर के जितने भी हम कर्मकांड करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, उनसे ये बात नहीं समझाएगी। कारण है कि हम लोग बाहर मुखी कर्म कांडों में फंसे रहते हैं, अपना समय हम ऐसे बिताते रहते हैं, तो हम वास्तव कोसों दूर रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि कैसी जो सिचुएशन है चारों तरफ, यहाँ नहीं, सब जगह धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कैसे आज हमारी जो भारत के अंदर ही नहीं, देशों में भी आज कैसी सिचुएशन हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरी समझ में इसका यह कारण हो सकता है कि हम अपने जो हमारे भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने हमें विरासत में दी है, 108 के रूप में दी है, हम उसको शासन में संभाल के इसलिए नहीं रख सके क्योंकि उस रास्ते से आज का जो जीव है वो भटक गया है। आज अपनी शान के लिए, शौक के लिए आज जो जीव है एक अपना अलग से ही रास्ता इख्तियार कर लिया है और उसके ऊपर ही चलता जा रहा है। और आज यही कारण है कि अध्यात्म के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जिस क्लास में बैठे हो, ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, जिसमें परमेश्वर को जनाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये एक ऐसी क्लास है। इस क्लास में बैठने वाले जितने भी आप श्रद्धालु हैं, जितने भी आप जिज्ञासु हैं, उन्होंने इस बात को भली भांति समझना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की पहचान होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें महात्मा जी अपने शिव पाल की पहचान नहीं है, तो चाहिए हमारे पास ही बैठे रहे, तो हम इसको 84 लाख जन्म को क्या, चाहे हजारों लाख जन्म को लेने, तब भी हम इनको नहीं मिल सकेंगे। अगर हम परमेश्वर को मिलना चाहते हैं, परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, सो हमें सबसे पहले पहचान जरूरी है। और वो पहचान क्या है? परमात्मा की अलग जो परमेश्वर है, अलग निरंजन है, निराकार है, उसकी पहचान क्या है? शब्द पहचान है। अब आज आपने समझ रहे शब्द क्या होता है। अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है, अध्यात्म यहीं से शुरू होता है और इसी शब्द के अंदर ही घूम फिर कर यहीं पर संपन्न हो जाता है। सो जिसने शब्द को जान लिया, जिसने शब्द को पहचान लिया, जो शब्द की धारा में बहता चला गया, तो शासन जी उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं ही समझ सकता है और स्वयं में आत्मनिष्ठ हो सकता है, स्वयं में ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है और अपनी जो मनुष्य जन्म का जो हमारा परम चरम और जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकता है। सो अलग पुरुष की निशानी शब्द है। तो शब्द क्या है? शब्द हमारा दो तरह का होता है, ध्यान से सुन रहे हैं। अब इसके अंदर ही सारा हमारा अध्यात्म जो आ जाता है। शब्द हमारा कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। वो कौन कौन सा है? सुनो ध्यान से। एक वर्णात्मक शब्द होता है और दूसरा धुनात्मक शब्द होता है। कौन सा होता है? वर्णात्मक, that can be expressed with the help of any word, जो शब्दों के द्वारा, लौकिक अक्षर ज्ञान के द्वारा जिसका वर्णन किया जाता है। सो हमने भली बात में समझ लेना चाहिए कि जो हम ये अक्षर ज्ञान पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं? यहीं तक सीमित रह जाते हैं। हम कोई भी होली बुक पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, अंजील पढ़े, वेद पढ़े, कतेब पढ़े, कोई भी चीज पढ़े, ये सारे के सारे जितने हमारे धार्मिक बुक्स हैं, ये हमें परमेश्वर की तरफ जाने के लिए इंगित करती है, इशारा करती है। अब किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपार। परमेश्वर की पहचान की परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है।
तो ये हमें हमारे धार्मिक जो बुक्स है वो बता रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और सबसे न्यारा है, लेकिन हमें वास्तविकता कौन बताएगा? ये तो हमारी वाणी में, संतों महात्माओं की वाणी में हमें बता दिया है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारे जीवन में जीता जागता सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप अपनी जिज्ञासा मुझे कह सकते हैं, मैं अपनी जिज्ञासा आपको कह सकता हूं। और अगर बीच में हमारे कोई ग्रंथ रखा हो, शास्त्र रखा हो, उसको हम सारी जिंदगी पढ़ते रहें और वैसा ना करें जैसे उसमें बताया गया है, तो मेरे ख्याल में हमारे जीवन का रूपांतरण नहीं हो सकेगा। क्योंकि इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं महेश चंद्रा जी, ये प्रोफेसर हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ये भी कहते हुए भाई प्रैक्टिकल भी करना है। अपनी लैब में जाकर, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, लैब में जाकर उनको प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जब प्रैक्टिकल होता है, हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, मौखिक ज्ञान भी हमें हो जाता है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाता है, तो फिर हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये बात 100% सच है। और अगर हम सिर्फ पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, ज्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरा ये विषय है, मैं जन्म से, अपने बचपन से ये चीज देखता आ रहा हूं, तो मैंने अपने जीवन में ये चीज अनुभव की है कि लोग सत्संग में भी आ जाएंगे, भागवत भी सुन लेंगे, रामायण भी सुन लेंगे, गीता के श्लोक भी पढ़ लेंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे, बाइबल को भी पढ़ लेंगे, पवित्र कुरान को भी पढ़ लेंगे, वेदों को भी पढ़ लेंगे, उनको पढ़कर कंठस्थ भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग कहां पर मार खा जाते हैं? हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको आज यही संदेश देने के लिए शासन में हजारों किलोमीटर से आया हूं, क्योंकि मेरा ये अपना विषय है और सदगुरु भगवान ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है। मैं चाहता हूं जब तक भी अपने जीवन में, मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की खुद भी पालना करता रहूं और जो मेरे पास आता है उसको भी पालना करने का संदेश देता रहूं। यही मेरे जीवन का सबसे पहला और अंतिम उद्देश्य है और यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाहर और भी कुछ नहीं है। सो इसलिए इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो ये बता रही है हमारे गुरुओं की वाणी कि परमेश्वर परमात्मा की जो निशानी है वो शब्द है। तो मैंने आपको बताया शब्द दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वनात्मक। वर्णात्मक मैंने आपको बता दिया, जो पढ़ने में आता है, जो लिखने में आता है, जो बोलने में आता है, जो सुनने में आता है। अब जैसे आप इस शब्द को सुन रहे हो, ये मैं परमेश्वर की चर्चा वर्णात्मक शब्द का सहारा लेकर आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने यहीं तक सीमित नहीं रहना। ये तो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आपने प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल मीन्स साधना करनी है, आराधना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, परमेश्वर का गुहार लगानी है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, मालिक के कुल परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं। मैं दुनिया में सबने ठुकरा दिया है, दुनिया ने मुझे किसी ने नहीं अपनाया। दुनिया के मैंने सभी रिलेशन संबंध देखे और मैंने ऐसा पाया कि सारे के सारे जो हमारे संबंध हैं वो स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। जब तक दुनियावी संबंधों का स्वार्थ पूरा होता रहता है तो मैं तेरा हूं और तू मेरा है, और जब संबंध वो स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर दूर से ही बाय बाय कर जाते हैं। सो ये है दुनिया की गति। लेकिन अब रहना तो संसार में ही पड़ेगा। सभी संत महापुरुष हमारे गुरु पीर का कंबर इसी संसार में ही रहे, इसी में पैदा हुए, इसी में रहे और इसी में रहते रहते ही उन्होंने अपने जीवन का उत्थान किया है। जैसे एक कमल का फूल होता है वो कीचड़ में होता है, लेकिन सारा कुछ वो कीचड़ में रहता है, परंतु जो फूल उसका खिलता है वो ऊपर खिलता है। देखो हमारी प्रकृति हमें कितना ज्ञान दे रही है। जब आप
दुनिया से फेडअप हो जाए, तंग हो जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, एकांत में बैठ जाइए, प्रकृति की गोद में चले जाइए और कुछ भी नहीं कहिए, अपने आर्त भावों से परमेश्वर का के गुहार लगाइए, प्रार्थना करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका कोई भी जो है ढांढस कोई नहीं बता सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति जब हमारे ऊपर आ जाए, और सभी के ऊपर आती है, अगर ऐसी परिस्थितियां ना हुई तो फिर परमेश्वर को कौन याद करेगा, सदगुरु को कौन याद करेगा। और जिसको सदगुरु ने अपने साथ मिलाना है, जिसको सदगुरु ने परमेश्वर के साथ मिलाना है, उसकी अनेकों परीक्षाएं लेता है, अनेकों कसौटियों पर कसकर देखता है। आप किसी भी गुरु का, संत महापुरुष का उदाहरण उठा के देख लो, उनके जीवन में अनेकों परिस्थितियां ऐसी आई कि जब उनके घर वालों ने भी उनको इनकार कर दिया, अपने रिश्तेदारों ने भी इनकार कर दिया, सिर्फ उनको फिर सदगुरु ने अपनी शरण में रखा, परमेश्वर ने अपनी शरण में रखा। सो इसलिए साधक जी, जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां तो आती हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो फिर हमारा सहारा सिर्फ सदगुरु ही होता है। अब देखो आप अपने जीवन में, जब ऐसा समय आए, किसी को मत पुकारो। अब जिसको जब पुकारते रहे वो तो हमारे जीवन में हेल्पफुल नहीं हुआ, सो अब हमने परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर का गुहार लगानी है, परमेश्वर को आर्त भाव से पुकारना है। अब ये एक हमारे अंदर विशेष तरीके के भाव होते हैं। पहला भाव कौन सा होता है? हमारे अंदर शरीर भाव होता है, शरीर भाव होता है। हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये जो मेरे रिश्ते नाते हैं ये भी शरीर है। ये कौन सा भाव है? ये शरीर भाव है। और जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तो हमारे अंदर कर्ता भाव आएगा। कर्ता भाव होता है मैं ये कर रहा हूं, I am doing this job, I have done this job, I will do this job। तीनों के तीन कालों में हम फंसे रहेंगे। मैंने ये पास्ट में किया है, मैं ये प्रेजेंट में कर रहा हूं और मैं फ्यूचर में भी करूंगा। सो जब आपके अंतर में ऐसे भाव आए, ये प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूं, जब आपके अंतर में ऐसे भाव आए तो तब हमने सीधे सीधे ये समझ लेना चाहिए कि अभी मैं शरीर भाव में फंसा हुआ हूं। और जब तक ये भाव रहेंगे तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। सो कैसे इस स्थिति से कैसे उठा जाए? इस स्थिति से उबरने के लिए दुनिया की कोई आज तक ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि आपको शरीर भाव से ऊपर उठा दे। आज तक किसी साइंटिस्ट ने एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया कि जो हमें इस शरीर भाव से ऊपर उठ जाए। सिर्फ और सिर्फ हमने सदगुरु का सहारा लेकर हीन भावों से हम ऊपर उठ सकते हैं। सो आओ अब दूसरी जो हमारी स्थिति है, दूसरे हमारे भाव होते हैं। हम शरीर भाव से अगर सदगुरु की कृपा से उठ भी गए फिर हम चले जाते हैं मनोभाव में, मनोस्थिति में चले जाते हैं। तो जब हम मनोभाव में होते हैं तब भी हमारे जीवन में सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मन है ये बदलता रहता है। और जब तक बदलता रहेगा, ये हमारे मन में बदलाव आता रहेगा, तब भी हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुप्रीम जो अवस्था है वो आपने सुनी है। अब हम चलेंगे आत्म भाव की तरफ। जब हम शरीर भाव से ऊपर उठेंगे, मनोभाव से ऊपर उठेंगे, अब हम कौन से भाव में जाएंगे? आत्म भाव में। अब आत्म भाव में जब हम जाएंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी, हमें कैसा एहसास होगा? जैसा आपको यहां बैठे को एहसास हो रहा है। ये कौन सा भाव है? हमारा आत्म भाव है। यहां पर हम जगह जगह से आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहां पर हम आकर एक ही परमेश्वर की चर्चा सुनते हैं। सो ये है हमारा आत्म भाव। जब हम रंग से परे हो जाते हैं, रूप से परे हो जाते हैं, आकार से परे हो जाते हैं, संबंधों से परे हो जाते हैं,
दुनिया की उपाधियों और उपलब्धियों से परे हो जाते हैं, तो फिर हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो कहां पर ठहर जाती है? आत्म भाव में ठहर जाती है। सो आप देख रहे हैं कि आप कितने शांति भाव से बैठे हैं। ये अब क्या हो रहा है? ये हमारे अंदर सत्वगुण जागृत हो जाता है। कौन सा गुण है ये? सत्वगुण जागृत है। और ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी चाहिए कि रजोगुण से भी परे रहना है, रजोगुण से भी परे रहना है, और तमोगुण को तो याद करना ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब अभी महेश चंद्रा जी बता रहे थे कि जो अपने विराट पुरुष होते हैं, जो अपने संत महापुरुष होते हैं, उनको गुस्सा कभी नहीं आता है, और अगर आता भी है तो ना उनका अपने ऊपर असर होता है, ना उनका दूसरों के ऊपर असर होता है। वो सिर्फ जैसे हमारा टीचर होता है, अपने स्टूडेंट को धमका देता है, थोड़ा सा डांट देता है, उसका मतलब ये नहीं होता इसका कोई अहित हो जाए। हमारे सदगुरु का, हमारे टीचर का, प्रीचर का सिर्फ यही मतलब होता है कि मेरा स्टूडेंट ये तो समझे ही समझे, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो और भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो स्पेशल उसी को थोड़ा सा डांट देता है। सोचिए सासंग जी, आत्म भाव के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आत्म भाव कब संभव होगा? जब हमें परमेश्वर। दूसरा शब्द का स्वरूप है, वो कौन सा है? पहले मैंने कौन सा बताया आपको? बताओ कोई। शब्द के मैंने आपको दो बताए ना। पहला बताया है वर्णात्मक नाम। क्या बताया है? वर्णात्मक नाम। दूसरा जो नाम है, वो जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर ये विद्या, इस गुणात्मक नाम के बारे में ये इसी क्लास में पढ़ाया जाता है। आप भागवत सुनते हो, बहुत अच्छी बात है। राम जी की कथा सुनते हो, कृष्ण जी की कथा सुनते हो, कोई और देव महादेव की कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, उसमें क्या सुनाया जाता है हमें? उन्हें हमें अपने देव की एक महिमा सुनाई जाती है। लेकिन हमारे तत्वदर्शी गुरुओं की वाणी में यह बताया गया है कि सत्संग ओही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। जहां पर एक ही परमेश्वर की चर्चा होती है, जहां पर एक ही परमेश्वर के गुणों का गुणगान होता है, जहां पर इंसान को और बातें साइड में रखकर सिर्फ उसको यही जनाया जाता है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। नो दाई सेल्फ का मतलब अपने आप को जानो, और अपने आप को आत्मा जानो, कुछ और नहीं, आत्मा जानो। सो ये जो रहस्य है, ये सत्संग में जहां पर ब्रह्म की चर्चा होती है, वहीं पर यह बताया जाता है। सो दूसरा नाम जो है धुनात्मक नाम। धुनात्मक नाम, धुनात्मक नाम का मतलब होता है हमारे अंतर में एक ऐसी धुन हर समय बज रही है, एक ऐसा लौकिक संगीत हर समय बज रहा है, हमारे अंतर में एक ऐसा इलाही फरमान हो रहा है। फरमान आप समझते हैं, जैसे किसी को हुक्म दिया जाता है, फरमान किया जाता है, ऐसे ही जो परमेश्वर की आवाज है, और जिस आवाज के माध्यम से हमारा परमपिता परमेश्वर अपनी आत्मा को प्यार करने के लिए आता है, प्यार का संदेश भेजता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखते हैं, किसी को हम मैसेज लिखते हैं, और वो मैसेज उसके